I. Define potential GDP and explain its determinants. What are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP? Answer in 150 words. Now see, अब यहाँ डायरेक्टिव कीवर्ड है डिफाइन. डिफाइन मतलब डेफिनेशन बताना है. इट्स सिंपल, बस स्टार्टिंग में ही पोटेंशियल जीडीपी की एक पैराग्राफ में डेफिनेशन बताना है. इसके बाद एक्सप्लेन करना है. क्या एक्सप्लेन करना है? डिटर्मिनेंट्स को. एक्सप्लेन का मतलब होता है डिटर्मिनेंट्स को समझाना पड़ेगा. लाइक ये क्या होते हैं, इनके क्या मायने हैं, व्हाट्स देयर रोल, व्हाट्स देयर इम्पैक्ट एटसेट्रा. और फिर आखिर में वो सभी फैक्टर्स बताने हैं जिनके कारण इंडिया की जीडीपी अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रही है. ओके, सो लेट अस बिगिन. पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी, क्षमता, सामर्थ्य, पॉसिबिलिटी. एंड वी नो दैट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी is the total money value of final goods and services produced in the economic territories of a country in a given year. आसान भाषा में इंडिया की टेरिटोरी में एक साल में सभी गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू का सम टोटल कहलाता है इंडिया की जीडीपी. वंडरफुल. सो पोटेंशियल जीडीपी का क्या मतलब हुआ? जीडीपी की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, आइडियल केस सिनेरियो में इट मींस द हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इट्स पोटेंशियल जीडीपी, संभावित जीडीपी. कीवर्ड यहां पे होता है हाईएस्ट मार्केट वैल्यू, संभावना, पीक. अब हम बोलते हैं ना कि स्टूडेंट में पोटेंशियल तो बहुत है, बट ये जो पोटेंशियल है वो एक्चुअली में रियलाइज होगा या नहीं होगा वो एक अलग स्टोरी होगी. आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से पढ़ाई करिए, ये होगा बेस्ट केस सिनेरियो. पोटेंशियल से कम पढ़ाई करते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी प्रॉब्लम्स क्या है. पोटेंशियल से ज्यादा पढ़ाई करते हैं तब भी केयरफुल रहना है, बिकॉज यू विल सून गेट एग्जॉस्टेड. ये सस्टेनेबल नहीं होगा लॉन्ग टर्म प्लान में. बस अब ये सारे कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए इकोनॉमी में, पोटेंशियल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. सी, अब ये सवाल है, ये सवाल क्यों पूछा गया? क्योंकि कोविड से इकोनॉमी हिट हुई थी 2020 में. पोटेंशियल जीडीपी से एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना आसान हो जाता है कि इंडिया की पोटेंशियल इतना था जीडीपी का, बट हम इतना ही अचीव कर पाए. ये डिफरेंस रह गया. क्या हिंड्रेंसेस थे, क्या चैलेंजेस थे जिसके कारण ये डिफरेंस रह गया? सो अगेन, फॉर्मल लैंग्वेज में पोटेंशियल जीडीपी रिप्रेजेंट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट rather than capturing the current objective state of a nation's economic activity, जो पोटेंशियल जीडीपी होती है वो अटेम्प्ट करती है टू estimate the highest level of output an economy can sustain over a period of time. Highest level of output, peak. It means ideal case scenario. Peak efficiency होता है this potential GDP में. अब हर इकोनॉमी के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, आपके पढ़ाई करने के भी लिमिटेशंस होंगे. सो इकोनॉमी में भी ऐसे ही लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स, टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है या नहीं. तो ये सब जीडीपी में एक सीमा निर्धारित कर देते हैं, एक लिमिटेशन बांध देते हैं. और ये लिमिटेशंस नेचुरल लिमिटेशन है किसी भी इकोनॉमी की. सो दैट इज वाई when GDP falls short of this natural limit, it means the country is failing to live up to its economic potential. Full potential realize नहीं हो रहा है. It means आप अपने full potential पे work नहीं कर रहे. On the other hand, when GDP exceeds its natural limit, that means unsustainable होगा वो. Inflation आने वाला है, demand ज्यादा है, and aggregate supply चल रही है कम, बिकॉज एक्सीड कर रहे हैं हम नेचुरल लिमिट को. सो वी कैन से इफ रियल जीडीपी फॉल्स शॉर्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल जीडीपी, रियल जीडीपी इज लेस देन पोटेंशियल जीडीपी, आउटपुट गैप नेगेटिव है. इसका क्या मतलब हुआ? इट मींस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज
वीक है, डिमांड नहीं आ रही है, जैसे इंडियन इकोनॉमी में डिमांड नहीं आ रही है, एंड इट्स अ साइन दैट द इकोनॉमी में नॉट बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी कम है, इकोनॉमी इज नॉट प्रोड्यूसिंग इट्स फुल पोटेंशियल। तो ये पहला केस हुआ। दूसरे केस में अगर रियल जीडीपी एक्सीड कर रही है पोटेंशियल जीडीपी से, क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं, इट मींस आउटपुट गैप पॉजिटिव है। इसका मतलब है इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग अबव इट्स सस्टेनेबल लिमिट एंड एग्रीगेट डिमांड इज आउटस्ट्रिपिंग एग्रीगेट सप्लाई, सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। इन दिस केस इन्फ्लेशन आएगा, प्राइस इंक्रीज होगा और लॉन्ग टर्म में ये अनसस्टेनेबल होगा। सो दैट इज वाई सारे सेंट्रल बैंक और हमारा आरबीआई भी हमेशा ट्राई करता है पोटेंशियल जीडीपी और रियल जीडीपी आसपास बनी रहनी चाहिए। The RBI aims to keep real GDP aligned with potential GDP, दोनों अलाइन रहे, एक ऑप्टिमल बैलेंस बना रहे। जैसे मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं, स्टडी फुल थ्रॉटल। इसका मतलब है आपकी जितनी भी क्षमता है, पोटेंशियल है, अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई करो, ना ज्यादा और ना ही कम। अब सी, अब बात करें डिटर्मिनेंट्स ऑफ पोटेंशियल जीडीपी के। डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, डिटरमाइन क्या करता है इस पोटेंशियल जीडीपी को, क्या डिटर्मिनेंट्स हैं? तो ये सब हो सकते हैं डिटर्मिनेंट्स, जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई हो रही है, कीमतों में बढ़ोतरी। हायर इन्फ्लेशन कैन बूस्ट द पोटेंशियल जीडीपी रेट, बिकॉज इन्फ्लेशन है मतलब सारे फिगर्स इन्फ्लेटेड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट हो सकता है रेसेशन। रेसेशन मतलब स्लो डाउन हुआ है ग्रोथ में फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स। रेसेशन का वो ये होगा कि रेसेशन से जीडीपी रिड्यूस हो जाएगी, पोटेंशियल जीडीपी। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट हो सकता है फैक्ट्री आउटपुट। फैक्ट्री आउटपुट, आउटपुट ज्यादा हो रहा है, आउटपुट ज्यादा हो रहा है मतलब जीडीपी बढ़ रही है। ओके, अब पोटेंशियल जीडीपी अज्यूम करता है इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट सही है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। यूजुअली हमेशा जो डिमांड होती है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए सप्लाई से। अब इन सब फैक्टर इनको देखें अपन, एग्रीगेट डिमांड को और सप्लाई को। एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट हो सकते हैं फैक्टर्स लाइक हाउस होल्ड कंजम्पशन, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, लाइक दैट। हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब अपन सप्लाई की बात करें, डिमांड नहीं सप्लाई की, तो सप्लाई के डिटर्मिनेंट क्या होंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, एनर्जी का अवेलेबिलिटी है, अभी कोल क्राइसिस, वेजेस, टैक्सेस, सब्सिडीज, ये सब अफेक्ट करेंगे प्रोडक्शन को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, मतलब कि सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक हुआ डिमांड, एक हुआ सप्लाई। डिमांड स्लाइटली सप्लाई से ज्यादा होना चाहिए। अब इंडिया की जीडीपी फुल पोटेंशियल क्यों अचीव नहीं कर पा रही है, तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं और इमीडिएट रीजंस भी हैं। लाइक अपने आप प्रोडक्टिविटी कम होती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी फुल थ्रॉटल नहीं हो रहा है, तो डिमांड जितनी है एम्प्लॉयमेंट की वो फुलफिल नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है। लॉकडाउन के कारण माइग्रेंट वर्कर्स का इशू हुआ, तो एज अ रिजल्ट जो लेबर मार्केट है वो एक्चुअली में क्या हुआ, श्रिंक हुआ, लेबर मार्केट श्रिंक हुआ है। फर्दर अगर इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता है विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर, तो जीडीपी का भी जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंगली उतना ही कम हो जाएगा। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन में बॉटलनेक्स थे, टेंशंस एंड अनसर्टेनिटी थी वर्ल्ड ऑर्डर में, तो इससे फॉरेन कैपिटल भी इंडिया में सफिशिएंट इनफ्लो नहीं हुआ। टू मेक इट वर्जन, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर वेल प्लेस्ड नहीं है। गति शक्ति इनिशिएटिव में हमने देखा लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट ही 14 से 15% हो जाती है जीडीपी की, नॉट गुड। द फैक्ट इज द कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट, agitation, any type of violence, absence of law and order, natural disasters, border tensions, scams, गवर्नमेंट का पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप, ये सब भी पोटेंशियल जीडीपी के नंबर को अचीव करने से हमको रोकते हैं, हिंडरेंस है ये। नाउ we do need to remove all these obstacles so that we can realize our full potential, full throttle economy काम कर पाए। So in this video, we define potential GDP, we explained its determinants, we also discussed
various factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP. So the lesson is, make it a habit. Always read the question carefully and answer it completely, all parts of the question. Collect all of your learnings and understandings, connect it with the syllabus, write it down quickly, practice, and more practice. And with each passing day, you will only get better and better. Trust this process, it really works. So, that's all for today. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.